सिंह राशि वालों का किस्मत क्या धोखा दिया। पूरी दुनिया कमजोर समझ बैठे और ये भी सोच लिए कि अब सिंह राशि वालों का कुछ नहीं हो सकता, अब सिंह राशि वाले व्यक्ति धनवान नहीं बन सकते, अब सिंह राशि वाले व्यक्ति अमीर नहीं बन सकते, अब सिंह राशि वाले व्यक्ति सिंहासन प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं समय का खेल बहुत निराला होता है। जब जब समय का साथ सिंह राशि वालों को मिला है तब तक बड़े बड़े को मात देना आरंभ कर दिए हैं। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि जब जब समय ने साथ छोड़ा है सिंह राशि वालों का, तब तक सिंह राशि वालों को भी घुटने के पल बैठने पर मजबूर और विवश कर दिए हैं। लेकिन आपके जीवन में समय का खेल बहुत निराला होने वाला है, और निराला ही नहीं, आपके जीवन में वो अनेकों ख्वाहिशें पूरी होने जा रही है, वो अनेकों सपना सच होने जा रहा है जिसका आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि आपके भी उम्र 25 से लेकर के 80 तक के बीच में है तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही खास और अहम होने वाली है, क्योंकि मेहनत का फल, संघर्ष का फल और कर्म का फल जरूरी नहीं कि बचपन में ही मिले, जरूरी नहीं कि जवानी में ही मिले, जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में ही मिले। मेहनत का फल, संघर्ष का फल किसी भी उम्र में मिल सकता है। ये हमारे शनि महाराज के ऊपर तय करता है कि शनि महाराज कब हमें कौन सा सफलता दिलाने वाले हैं, कब कौन से रास्ते खुलने वाले हैं, किस क्षेत्र में हमें मान सम्मान दिला देंगे, किस क्षेत्र में धन की हानि करवा देंगे। क्योंकि इस समय आप लोगों के ऊपर ढैया आरंभ है। लेकिन ढैया हम बार बार कहते हैं कि सोचने समझने का मौका नहीं देता, सिर्फ धनवान बनने का मौका देता है, और धनवान बनने का मौका आप लोगों को देने जा रहा है। क्योंकि इस समय सिंहासन पर स्वयं शनि महाराज बैठ करके जो आप लोगों से पद प्रतिष्ठा छीन लिए हैं और स्वयं वहां पर बैठ चुके हैं, लेकिन अब वहां से शनि महाराज उठ करके अब आप लोगों को उस सिंहासन पर बैठाने वाले हैं। यहाँ 2 ग्रह का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले कुछ समय में शनि महाराज भी अस्थावस्था में रहेंगे और देवउस्पति महाराज भी अस्थावस्था में रहेंगे। इन दोनों ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में कोई कार्य नहीं करने वाला है। और यहाँ पर 2 ऐसे ग्रह जो एक आपके 7वें घर पर बैठे हैं और एक ऐसा ग्रह जो आपके लगन घर पर बैठे हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय न तो सूर्य की कृपा हमारे ऊपर बरसती है, न ही चंद्रमा की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। और उस समय सबसे ज्यादा ये 2 ग्रह तांडव मचाते हैं, तहलका मचाते हैं। और उन ग्रहों की यदि बात की जाए तो वो ग्रह एक राहु और दूसरा केतु, एक छायावी ग्रह, एक मायावी ग्रह, जो एक आपके 7वें घर पे बैठे हैं, एक आपके लगन घर पे बैठे हैं। और 3 महीना से जो आपके जीवन में कुछ परेशानियां तांडव मचा रही थी, क्योंकि तांडव तो काफी दिनों से आपके जीवन में मच रहा था, लेकिन पिछले 3 महीने से आपके जीवन में कुछ ऐसे परेशानियां जहां आप लोग संघर्ष मेहनत करते करते हिम्मत हार चुके थे, साहस समाप्त हो चुकी थी, और आप सोच रहे थे कि अब हम अपने जीवन में धनवान नहीं बन सकते, अब हमारा संघर्ष मेहनत पूर्ण तरीके से जवाब दे रहा है, अब हम इसे आगे का सफर तय करना मुश्किल होगा। लेकिन याद रखिएगा, अब आप लोग आगे की सफर भी तय करने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान 11 दिसंबर तक शनि महाराज और देवउस्पति महाराज दोनों अस्थावस्था में रहेंगे, वक्री चाल में रहेंगे। और यहाँ पर राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रबल योग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि राहु आपके 7वें घर पर विराजमान हैं और केतु आपके लगन घर पर विराजमान हैं। और दोनों के दोनों ग्रह एक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोगों के व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, साथ ही कर्म और धर्म से जोड़ने का कार्य करेंगे। और 7वें घर पर जो राहु बैठे हैं अचानक से यात्रा करवाएंगे, विदेश यात्रा करवा देंगे, हवाई यात्रा करवा देंगे, हवाई जहाज पर बैठने का सपना सच करवा देंगे। रिश्तों में जो तनाव चल रही है उस रिश्तों को आप लोगों को यहाँ पर स्वयं संभालने की इस समय जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राहु मायावी ग्रह हैं और खास करके पति पत्नी के बीच में, रिश्तों के बीच में कुछ भ्रम पैदा कर देते हैं, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में दूरियां तो बनती ही है, साथ ही कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में भी इंसान को फंसना पड़ता है। यहाँ 2 तरह की बातें देखने को मिलेगी। एक तरफ आपके जीवन में यात्रा होगी, धन का आगमन होगा, वहीं पर दूसरे तरफ रिश्तों में तनाव देखने को मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन साथी को थोड़ा समय दीजिएगा, उनके साथ बातचीत तालमेल बना करके चलिएगा, नहीं तो आपके जो पार्टनर हैं, जो अंधाग्नि हैं, वो आपके ऊपर शक भी कर सकते हैं कि ये हमेशा कहाँ यात्रा पर घूम रहे हैं, कहाँ पर ये ज़्यादा सफ़र करते हैं, कहाँ ये ज़्यादा दिन तक रुके रहते हैं। इस तरह के
उनके मन में भ्रम पैदा हो सकता है। इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है सातवें घर को लेकर के। हालांकि यात्रा तो काफ़ी करना पड़ेगा इस समय, और यात्रा के दौरान लाभ भी आप लोगों को होगा, धन का भी आगमन होगा, विदेशों में साम्राज्य भी खड़ा कर पाएंगे, साम्राज्य फैला भी सकेंगे। लेकिन पारिवारिक कलह को नज़रअंदाज करना आप लोगों के लिए भारी हो सकता है। वहीं लगन घर पर बैठे हैं तो यहाँ आप लोगों के मन में एक विचार ख्याल चल रहा होगा, न सम्मान का मोह न अपमान का भय, क्योंकि केतु कुंडली के जिस भी घर पर बैठते हैं उस घर से मोह माया तोड़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि लगन घर वो घर होता है जहां हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलती है, हमारे व्यक्तित्व में निखार आती है, हमें हमारी पहचान बनती है। उस घर पे केतु महाराज चल रहे हैं और ढैया भी आप लोगों के ऊपर आरंभ है, तो यहाँ कुछ डिफिकल्ट कठिन समय आप लोगों के लिए हो सकता है। हालांकि शनि महाराज जब वक्री अवस्था में रहेंगे, और आप सभी जानते हैं कि शनि महाराज लोहे की कुर्सी पर बैठते हैं सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन अक्सर हमेशा सिंह राशि वालों को सोने की कुर्सी सिंहासन प्रदान करने का कार्य करते हैं। और आपके राशि के स्वामी स्वयं 2026 के मालिक हैं, और आपके राशि के स्वामी के परम मित्र देव बृहस्पति महाराज अवस्था में मंगल महाराज का प्रभाव साहस पराक्रम हिम्मत के साथ आगे ले जाने वाले हैं। साथ ही भूमि मकान जमीन जथा जायदाद रिलेटेड कोई आपका सपना था तो इस दौरान आपका सपना सच होगा। यदि कोई नई चीज़ खरीदने के बारे में सोच रहे थे या नया बिजनेस आरंभ करने के बारे में सोच रहे थे तो यहाँ पर आपका सपना सच होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अत्यधिक इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को इस समय बचना है, क्योंकि अष्टम घर शनि महाराज और उन्हें मृत्यु का घर भी कहा जाता है। रहस्यमयी तरीके से सुख संपत्ति साधन का विनाश होने वाला घर भी माना जाता है, साथ ही रहस्य का भी घर माना जाता है। यहाँ शनि महाराज जब वक्री अवस्था में रहेंगे तो आपकी पुरानी बातें पुरानी ख्यालें आपके मन में उत्पन्न होंगे, जो आपके बुद्धि जो आपके ज्ञान जो आपके विपरीत दिशा में जा रहे थे, जिस कार्य को करने में आप माहिर थे उसी कार्य को करने में घंटों घंटा समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी आप लोग सफलता नहीं प्राप्त कर रहे थे, तो वो बुद्धि ज्ञान इस समय आपको लौट कर आने वाले हैं। वहीं 12वें घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में रहेंगे तो यहाँ जो भी यात्रा करनी पड़ेगी वो साधारण यात्रा नहीं होगी, क्योंकि पुरानी बातों को याद दिलाने वाला घर भी माना जाता है 12वां घर। साथ ही खर्चों का घर माना जाता है, तो खर्चों पर नियंत्रण तो लगेगा। साथ ही आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, हाथों में अब पैसा भी टिकेगा, क्योंकि इस समय पैसा तो आ रहा था आपके पास लेकिन पैसा टिक नहीं रहा था, एक तरफ से आना दूसरी तरफ से चले जाना। लेकिन अब यहाँ आप लोगों का बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और रौनक भी लौटने वाली है। लेकिन रिश्तों को लेकर के बहुत ही सावधानियां रखने की ज़रूरत है, बहुत ही सोच विचार के साथ पार्टनर के साथ तालमेल बना करके रखना है, क्योंकि अत्यधिक यात्रा आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, रिश्तों में कुछ खटासें उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए बहुत ही सोच विचार के साथ आगे कदम बढ़े।